स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड स्टडी सेंटर में। आइए इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज का ऐसे सवाल बताएंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए सवाल, पहला सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ऑप्शन ए है साहित्य, और बी है इतिहास, और सी है नाटक, और डी है नृत्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, साहित्य। अगला सवाल है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए है हिंदी भाषा के प्रचार हेतु, और ऑप्शन बी है भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, और सी है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु, और डी है नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। तो इसका ऑप्शन सी सही है, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। फिर अगला सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए है 5 लाख, और बी है 7 लाख, और सी है 11 लाख, और डी है 51 लाख। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 11 लाख। अगला सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन ए है 1954 से, और बी है 1961 से, और सी है 1965 से, और डी है 1969 से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1965 से, क्योंकि 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है पुलित्जर, और बी है मैगसेसे, और सी है भारत रत्न, और डी है ज्ञानपीठ। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ज्ञानपीठ। अगला सवाल है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य के, और बी है बांग्ला साहित्य के, और सी है कन्नड़ साहित्य के, और डी है मलयालम साहित्य के। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मलयालम साहित्य के। फिर अगला सवाल देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार है। ऑप्शन ए है जी शंकर कुरूप, और बी है तारा शंकर बंदोपाध्याय, और सी है केवी पुटप्पा, और डी है उमा शंकर जोशी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जी शंकर कुरूप। अगला सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था। ऑप्शन ए है H.S. वात्स्यायन, और बी है महादेवी वर्मा, और सी है सुमित्रा नंदन पंत, और डी है रामधारी सिंह दिनकर। इसका ऑप्शन सी सही है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला सवाल है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, और बी है महाश्वेता देवी, और सी है आशा पूर्णा देवी, और डी है अमृता प्रीतम। तो इसका ए नंबर सही है, महादेवी वर्मा। फिर अगला सवाल देखिए, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए है अर्जुन पुरस्कार, और बी है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और सी है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और डी है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका बी नंबर सही है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर अगला सवाल है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए है कालिदास सम्मान, और बी है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और सी है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और डी है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसका ऑप्शन बी सही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, और बी है अमृता प्रीतम, और सी है महाश्वेता देवी, और डी है आशा पूर्णा देवी। तो इसका डी नंबर सही है, आशा पूर्णा देवी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए है साहित्य, और बी है फिल्म, और सी है पत्रकारिता, और डी है संगीत।
तो इसका ऑप्शन ए सही है, साहित्य। अगला सवाल है, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है पंजाब सरकार द्वारा, और बी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और सी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और डी है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। फिर अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए है नृत्य, और बी है साहित्य, और सी है नाट्य अभिनय, और डी है फिल्म निर्माण। तो इसका बी नंबर सही है, साहित्य। फिर अगला सवाल देखिए, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है। ऑप्शन ए है रमाकांत रथ, और बी है हरिवंश राय बच्चन, और सी है हरभजन सिंह, और डी है विजय तेंदुलकर। तो इसका बी नंबर सही है, हरिवंश राय बच्चन। फिर अगला सवाल है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है सरस्वती सम्मान, और बी आचार्य तुलसीदास सम्मान, और सी है व्यास सम्मान, और डी है यति यतन लाल सम्मान। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सरस्वती सम्मान। अगला सवाल है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, और बी है मध्य प्रदेश, और सी है गुजरात, और डी है महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश। फिर अगला सवाल है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए है 14, और बी है 18, और सी है 20, और डी है 22। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 22। फिर अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है पत्रकारिता, और बी है विज्ञान, और सी है खेल, और डी है उद्योग। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पत्रकारिता, क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, तो ये सुमेलित है, ये सही है। और बी है डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सही है। और सी है बोरलोग पुरस्कार कृषि, तो ये भी सही है, क्योंकि बोरलोग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और डी है पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति, तो ये गलत है, क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन इसमें है धर्म में प्रगति, तो ये डी नंबर वाला गलत है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो इसका डी नंबर आंसर होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये डी नंबर वाला सुमेलित नहीं है। फिर अगला सवाल है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। ऑप्शन ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और बी है साहित्य और पत्रकारिता, और सी है अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, और डी है पर्यावरण अध्ययन। तो इसका बी नंबर सही है, साहित्य और पत्रकारिता। फिर अगला सवाल है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए है फिल्म, और बी है साहित्य, और सी है नृत्य, और डी है संगीत। तो ऑप्शन बी इसका सही है, साहित्य, क्योंकि व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए है भारत रत्न, और बी है बुकर पुरस्कार, और सी है पुलित्जर पुरस्कार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही है, बुकर पुरस्कार, क्योंकि बुकर पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला। ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, और बी है सलमान रुश्दी, और सी है वी एस नायपॉल,
और डी है अरुंधति राय। तो ऑप्शन ए इसका सही है विक्रम सेठ, क्योंकि इस ऑप्शन में विक्रम सेठ को नहीं मिला है, बाकी ये तीनों को मिला हुआ है। फिर अगला सवाल है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए है अंग्रेजी के सभी लेखक, और बी है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के सभी अंग्रेजी के लेखक, और सी है राष्ट्रमंडल के लेखक, और डी है ब्रिटिश और उत्तर अमेरिकी लेखक। ऑप्शन बी इसका सही है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है भारत रत्न, और बी है साहित्य अकादमी, और सी है व्यास सम्मान, और डी है ज्ञानपीठ। तो इसका सी नंबर सही है व्यास सम्मान, क्योंकि व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और बी है इन्फोसिस पुरस्कार, और सी है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार, और डी है ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार। तो इसका ए नंबर सही है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला सवाल है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है अभिनय, और बी है संगीत, और सी है गायन, और डी है बॉक्सिंग। तो ऑप्शन बी इसका सही है संगीत, क्योंकि ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी पुरस्कार, और बी है देविका रानी पुरस्कार, और सी है नरगिस दत्त पुरस्कार, और डी है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो ऑप्शन सी इसका सही है नरगिस दत्त पुरस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।